हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का सेंसस, यूपी की, हमारे उत्तर प्रदेश की जनगणना। ठीक है, जो कि 2011 के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर आपको मतलब सारा का सारा डाटा है और ये आपको मतलब इसमें समझने जैसा मतलब कुछ नहीं है, आपको मतलब रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें मतलब रटना ही है पूरा का पूरा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, आगे भी आएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं यूपी की हमारी जनगणना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। हमारे यूपी की कितनी जनसंख्या है? वो है आपकी 19,98,12,341। ठीक है, जिसमें से मेल पॉपुलेशन कितनी है? वो है आपकी 10,44,80,510। परसेंटेज में अगर हम इसको देखें तो 52.28%, 52.28% मेल पॉपुलेशन है हमारे यूपी की। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन देखते हैं। फीमेल पॉपुलेशन है आपकी 9,53,31,831। ठीक है, अगर हम इसका परसेंटेज देखते हैं फीमेल का कितना है, तो वो है आपका 47.72%, 47.7272%। ये फीमेल परसेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल कास्ट कितने हैं हमारे। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन हमारे यूपी के अंदर कितनी है? वो है आपकी 4,13,57,608। ठीक है, ये हमारे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन। शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है 11 करोड़, सॉरी 11 करोड़ नहीं है, ये आपका हो गया 11,34,273। ठीक है, सॉरी 11 करोड़ नहीं है, 11 लाख है। 11,11,34,273, ये हमारी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी परसेंट है हमारे इंडिया की? वो है आपकी 16.51%। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश की, वो हमारी इंडिया की 16.51% है। ठीक है, इस डाटा को याद रख लीजिएगा, पूछेगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंपेयर सेंसस इंडिया एंड उत्तर प्रदेश। उस यूपी और इंडिया क्या नाम है, इंडिया का सेंसस के बीच में कंपेरिजन देखते हैं। ठीक है, कैसे? डिकेडल ग्रोथ रेट कि 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ है। ठीक है, कितनी जनसंख्या बढ़ी है। तो इंडिया के अंदर जो आपकी जनसंख्या बढ़ी है, कलर चेंज कर लेता हूँ। इंडिया के अंदर जो आपकी 10 सालों में 2001 से 2011 तक जो आपकी जनसंख्या बढ़ी है, वो बढ़ी है आपकी 17.7%, 17.7%। यूपी के अंदर जो आपकी जनसंख्या बढ़ी है 10 सालों के अंदर, वो बढ़ी है आपकी 20.23%। ठीक है, अर्बेनाइजेशन लेवल पर, मतलब शहरों में कितनी शहरों की संख्या कितनी बढ़ी है? इंडिया के अंदर बढ़ी है अर्बेनाइजेशन लेवल पर 31.15%। ठीक है, यूपी के अंदर कितनी बढ़ी है? यूपी के अंदर बढ़ी है आपकी 22.28%। ठीक है, अब पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितनी आबादी है, कितने लोग रहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व देखते हैं हम लोग। इंडिया का है आपका 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर, जैसे कि ये मान लीजिए एक स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा एरिया हो गया, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, तो एक स्क्वायर हो गया। तो इसके अंदर हमारे 382 लोग रहते हैं, ये एक एवरेज है, मतलब ठीक है, इतना है। यूपी के अंदर कितना रहता है? यूपी के अंदर रहता है 829 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यूपी के अंदर में रहता है एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में 829, 829 लोग रहते हैं। ठीक है, रटने वाली चीज है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात। ठीक है, वो हिंदी में यार उस टाइम पे तो मैं मतलब लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, जब पढ़ाता हूँ ना क्लास में, तो उस टाइम पर मतलब मैं चीजें आपको हिंदी में ही समझाता हूँ और लिख भी देता हूँ जितना होता है। ठीक है, तो ये मत कहिएगा इसमें सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में तो है नहीं। ठीक है,
और बाकी का मैं हिंदी में सारा एक्सप्लेन हिंदी में ही करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सेक्स रेशो। जो हमारा ओवरऑल सेक्स रेशो है इंडिया का, हमारा ये 1000 पर है। ठीक है, याद रखिएगा 1000 मेल पर इतनी फीमेल है। इंडिया में कितने हैं? 943 943 इंडिया का सेक्स रेशो है, इतनी फीमेल है 1000 मेल पर। यूपी के अंदर है 912 912 1000 पर। ठीक है, 1000 मेल पर इतनी फीमेल है यूपी के अंदर। चाइल्ड सेक्स रेशो देखते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशो जो है आपका वो है 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे कितने हैं हमारे इंडिया के अंदर। देखते हैं, इंडिया के अंदर है हमारे 918। और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 0 से 6 साल के बच्चे हैं 902। आप देखते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट होता है आपका साक्षरता दर। ठीक है, कितने मतलब लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, साक्षरता दर क्या है। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट देखा जाए तो जो हमारा इंडिया का है वो है 74.04%। इतने लोग हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। ठीक है, जो पढ़ना लिखना सब कुछ जानते हैं अच्छे से। 74.04% ये इंडिया का है। उत्तर प्रदेश का कितना है? उत्तर प्रदेश का है आपका 67.72%। उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट 67.72%। इतने परसेंट लोग हमारे जो 19 करोड़ समथिंग कुछ आबादी है उसका इतना परसेंट लोग पढ़ना लिखना जानता है हमारे यहाँ यूपी के अंदर। ठीक है, मेल लिटरेसी रेट देखते हैं कि मेल लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया के अंदर जो है जो आदमी है मेल है वो 82.14%, 82.14% पढ़े लिखे लोग जो है वो मेल है इंडिया के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पढ़े लिखे मेल हैं वो है 77.28%। ठीक है, सबसे ज्यादा पता ही होगा लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर केरला का है। ठीक है, फीमेल का लिटरेसी रेट देखते हैं हम लोग। फीमेल का जो लिटरेसी रेट है, महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं 65.46%, कम रेट है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो यहाँ तो और ही ज्यादा कम है, 57.18। सोच लो, मतलब महिलाएं मतलब थोड़ा पढ़ाई में पीछे। वैसे भी खैर ये डाटा बहुत पुराना है, हाँ ये भी देखा जाएगा कि ये डाटा जो है 2001-2011 वाला है, 10 सालों का है। अभी तो ये बढ़ेगा, बढ़ गया होगा अब तो, श्योर बढ़ गया होगा। अभी जो नया डाटा आने वाला है, अभी चल रही है जनगणना। ठीक है, तो जो नया डाटा आएगा उसमें श्योर बढ़ा होगा, काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का जो हमारा 2011 के अकॉर्डिंग जो डाटा है महिलाओं का वो है 57.18% लिटरेसी रेट है। ठीक है, इतनी साक्षरता दर है। अब हम लोग देखते हैं सेंसस 2011 का डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब कि जिले का। यूपी के अंदर जो जिले हैं उनके अंदर देखते हैं। ठीक है, कौन से जिले में आबादी ज़्यादा है, किसका मतलब पॉपुलेशन किसकी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कौन कितना पढ़ा लिखा है, सच्चे साक्षरता दर किसका ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जिले की है। तो सर वो पॉपुलेशन है आपकी प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज की सबसे ज्यादा आपकी आबादी है। लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम पॉपुलेशन किस जिले की है सर? वो है आपका महोबा। अब मैं दोनों के दोनों जिले आपको मैप में दिखाई देता हूँ, मैं मैप भी लेके आया हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। प्रयागराज ये रहा। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसके अंदर है, और ये रहा आपका महोबा, सबसे कम पॉपुलेशन इसके अंदर है। इज इट क्लियर? ठीक है, मैप में भी दिखाता चलूंगा मैं आपको, जिससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कौन सा जिला कहाँ पर है। ठीक है, आइए वापस आते हैं। अब ये क्या, अब इसमें है टॉप 3 मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबसे ज्यादा टॉप 3 पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा किसके अंदर पॉपुलेशन किसकी है सबसे ज्यादा। ठीक है, टॉप 3, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। पहले पर मैंने आपको बता ही दिया था अभी, प्रयागराज। दूसरे पर है मुरादाबाद, और तीसरे पर है सर गाजियाबाद। अब देखो, प्रयागराज हमारा यहाँ है पहले पे, और दूसरे पर है हमारा मुरादाबाद जो कि यहाँ है। ठीक है, और तीसरे पर है हमारा गाजियाबाद। कहाँ है सर? ये रहा, छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, दिख गया होगा, मुरादाबाद गाजियाबाद। पहले पे प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अब देखते हैं टॉप 3 लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम आबादी किसकी है। तो सबसे कम अभी बताया था महोबा है पहले पे, तो फिर है चित्रकूट, और फिर है हमीरपुर। अब मैं दिखाई देता हूँ आपको, देखो महोबा तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये रहा। इसी के बराबर में ये रहा चित्रकूट। ठीक है,
और इसी की महोबा के ऊपर में ये रहा हमीरपुर। ठीक है, दिख गया। इनकी पहले नंबर पर महोबा, फिर चित्रकूट और फिर हमीरपुर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं लिटरेसी, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं इनका लिटरेसी रेट क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपका लिटरेसी रेट है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर का। साक्षरता दर जो है वो मैंने ऊपर बता दिया, लिटरेसी को साक्षरता दर बोलते हैं। जो साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा किस जिले की है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी कहाँ पर है, वो है सर आपका गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। और सबसे कम कहाँ पर है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर सबसे कम किस जिले का है सर, वो है आपका श्रावस्ती। ठीक है, अब देख लेते हैं दोनों जिले को। तो आप दोनों जिलों को अगर आप देखेंगे, देखिए सर, ये रहा आपका गौतम बुद्ध नगर जिसकी सबसे ज्यादा है, और ये रहा आपका श्रावस्ती जिसकी सबसे कम है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, आइए वापस चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं टॉप 3 मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा तीन वो कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पहले पे मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पर कानपुर नगर है, तीसरे पर औरैया है। देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर में आपको दिखा चुका हूँ, ये रहा। कानपुर नगर आपका यहाँ है, एंड द औरैया, औरैया आपका इधर है। कहाँ गया औरैया, इटावा कहाँ है, ये रहा औरैया इटावा के पास में। ठीक है, ये आपका औरैया। तीनों दिख गए आपको, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर एंड औरैया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा लिटरेट है, साक्षरता दर इनकी सबसे ज्यादा है। सबसे कम किनकी है, जो पहले 3 नंबर पे आते हैं, वो है पहला श्रावस्ती, बताया था अभी। दूसरे पर बहराइच एंड बलरामपुर। देख लेते हैं इनको कहाँ है ये। श्रावस्ती आपको मैंने दिखाई दिया, ये रहा। दूसरे पर देखो इसी के बराबर में ये रहा बलरामपुर, और फिर यहीं पर है बहराइच। ठीक है, तीनों यहीं पर है एक जगह। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जिलों की, किस जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जो आपको बताया था ना, 1 किलोमीटर 1 किलो स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे ज्यादा तो सर आपके रहते हैं ना, वो रहते हैं गाजियाबाद के अंदर। कितने हैं, 3971, 3971। देख रहे हो, मतलब कितना मतलब कंजेस्टेड होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। वाराणसी दूसरे नंबर पर है सर, 23,995। और तीसरे नंबर पर है सर आपका लखनऊ, 1816। ठीक है, तीनों को दिखा देता हूँ। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे, घनत्व। ठीक है, जो कि आपका जनसंख्या घनत्व है, ये आपका जो है दिखा देता हूँ मैं आपका। देखो गाजियाबाद ये रहा, वाराणसी आपका ये रहा, और आपका लखनऊ, लखनऊ आपका पता ही है कैपिटल है, ये रहा। ठीक है, तीनों दिखा दिए मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद में लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, देखो वो है आपका ललितपुर। सबसे कम ललितपुर की है। सबसे कम लोग, मतलब देखा जाए ना 1 किलोमीटर के एरिया में अगर देखा जाए, तो सबसे कम ललितपुर में है। फिर सोनभद्र में देखो बहुत कम कम लोग रहते हैं, खुला एरिया होगा। और जब हम लोग फॉरेस्ट वगैरह देखेंगे ना, जब पता चलेगा कि यहीं पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह भी है। ठीक है, और हमीरपुर, हमीरपुर 275। तीनों को दिखा देता हूँ, ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। देखो ललितपुर तो ये लटका हुआ है नीचे। ठीक है, ये पूरा घिरा हुआ है एमपी से। ललितपुर के बाद में आपका आता है सोनभद्र, ये रहा आपका सोनभद्र, और ये रहा आपका हमीरपुर। ठीक है, तीनों हो गए। चलते हैं आगे। लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम घनत्व देख लिया हमने। अब हम लोग देखते हैं सेक्स रेशो। ठीक है, लिंगानुपात देखते हैं सबसे ज्यादा किस जिले का है। तो भैया सबसे ज्यादा लिंगानुपात है आपका जौनपुर का। ये जौनपुर वही है, मिर्जापुर, शरद शुक्ला वाला। ठीक है, जौनपुर का सबसे ज्यादा है। आजमगढ़, आजमगढ़ का उसके बाद दूसरे नंबर पर है, 1019 जौनपुर का है, 1024, 1024 आजमगढ़ का है, 1019, और देवरिया का है 1017। अब देख लेते हैं जौनपुर, आजमगढ़। देखो सर, ये रहा आपका जौनपुर। ठीक है, फिर ये रहा आपका आजमगढ़। ठीक है, और तीसरे पे आपका क्या था, हमीर, तीसरे पे नहीं है, देवरिया, देवरिया सॉरी, देवरिया, ये रहा आपका देवरिया। ठीक है, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। ठीक है, तीनों दिखा दिए मैंने आपको। लोएस्ट सेक्स रेशो देख लेते हैं, सबसे कम लिंग अनुपात किस जिलों का है। तो भैया सबसे कम है आपका गौतम बुद्ध नगर का। ठीक है, फिर है आपका बागपत का, और फिर तीसरे पर आपका हमीरपुर का। गौतम बुद्ध दिखा देता हूँ आपको।
गौतम बुद्ध नगर ये रहा आपका, ठीक है। फिर है आपका बागपत का, ऊपर है बागपत ये रहा, और फिर है आपका हमीरपुर का, ये रहा आपका हमीरपुर, ठीक है। तीनों दिखा दिए मैंने, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हमीरपुर, ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशो देख लेते हैं जिलों के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो चाइल्ड सेक्स रेशो है आपका 0 से 6 साल के लिए, तो सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशो आपका कहाँ है सर, वो है आपका बलरामपुर में, और सबसे कम है सर वो आपका बागपत में, ठीक है। बलरामपुर में कितना है 950, और बागपत में कितना है 841, ये सबसे कम बागपत का है, बलरामपुर का सबसे ज्यादा। दिखा देता हूँ फिर से, अभी ऊपर देखा ही था हमने, बलरामपुर आपका ये रहा, सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशो यहीं का है, और बागपत अभी आपका पहले भी हमने देखा था, ये रहा सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशो इसी का है, ठीक है। और लोएस्ट सेक्स रेशो जो था ओवरऑल वो भी बागपत जो था उसमें दूसरे नंबर पे था, और चाइल्ड वाले में बागपत सबसे कम है, ठीक है। ये डाटा है, थोड़ा आप इसको ना कई बार देख लेंगे आप, तो आपको रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा ये, अच्छा ठीक है। और ये बाकी मैंने इसकी पीडीएफ अच्छे से बना दी है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, दे दूंगा मैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। भैया एससी और एसटी की इनकी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर है, तो शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा वो है आपकी सीतापुर के अंदर, ठीक है। और आपका जो सबसे क्या नाम है शेड्यूल ट्राइब की एसटी की जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा वो है आपकी सोनभद्र के अंदर। अब देख लेते हैं सीतापुर और सोनभद्र, यहाँ मैप नहीं लगाया मैंने, ऊपर वाले में देख लेते हैं। देखो सोनभद्र ये रहा, और सीतापुर आपका ये रहा लखनऊ के ऊपर यहाँ, ठीक है। सीतापुर यहाँ है, सोनभद्र यहाँ है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपकी एससी जो है सीतापुर में है, और एसटी सबसे ज्यादा आपके सोनभद्र में है। बागपत अभी मैंने दिखाया था, एससी सबसे कम जो एससी है वो आपके बागपत के अंदर है, ठीक है। और एसटी सबसे कम जो है वो आपके वो भी बागपत के अंदर है। एससी और एसटी सबसे कम जो है बागपत के अंदर है, ये तो आप ये को याद हो जाएगा, एससी और एसटी सबसे कम बागपत के अंदर है, और जो एससी पॉपुलेशन है वो सीतापुर के अंदर है सबसे ज्यादा, और एसटी वाली सोनभद्र के अंदर है, ठीक है। पीछे की साइड का एरिया है बिहार की साइड वाला, तो मतलब सोच लीजिएगा थोड़ा ट्राइबल टाइप का है, इनकी झारखंड भी है, ठीक है। और वैसे भी सोनभद्र एक ऐसा जिला है, याद रखिएगा, जो कि 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड द लास्ट वन इज बिहार। 4 के साथ में ये इकलौता पूरे देश के अंदर ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले जब मैंने इसकी ज्योग्राफी पढ़ाया था। अब देखते हैं रूरल टू अर्बन पॉपुलेशन, मतलब गांव से शहरीकरण में कितना कितना परिवर्तन हुआ है। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन हुई है वो गई है भैया आपकी गाजियाबाद, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे हैं 67.6%। दूसरे नंबर पर आपका लखनऊ, तीसरे पर आपका कानपुर नगर, चौथे पर आपका फिर गौतम बुद्ध नगर पहुंचे हैं, और फिर आपका हुआ है मेरठ के अंदर सबसे ज्यादा गाजियाबाद में। इसकी जो आपको मैंने ये बताई है, इसको इसका डाटा याद रख लीजिएगा, 67.6%, 67.6% सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन यहीं पर हुई है, रूरल से अर्बन के लिए जो ट्रांसफर हुए हैं लोग। लोएस्ट सबसे कम श्रावस्ती में हुए हैं 3.5%, ठीक है। दिखा दूं एक बार, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा है ये रहा, और आपका सर श्रावस्ती ये रहा सबसे कम इसमें है। दूसरे नंबर पर फिर आपका कुशीनगर है, ठीक है, महाराजगंज है, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। ये सबसे कम है, लेकिन ये डाटा याद रखिएगा, श्रावस्ती वाला 3.5%। आगे चलते हैं, आगे कहता है डिकेडल ग्रोथ रेट। अब ये कहता है कि कितनी किस जिले की कितनी ग्रोथ रेट बढ़ी है। जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि इंडिया की और यूपी की देखी थी कि 10 सालों में ग्रोथ रेट कितनी हुई है, कितनी आबादी बढ़ी है। पहले 2001 में इतनी थी, 2011 में इतनी होगी। अब इसी में ही कि 2001 में सबसे ज्यादा एक में आबादी इतनी थी, और अब 2011 में आबादी इतनी हो गई है, तो सबसे ज्यादा किस जिले की बढ़ी है। जो सबसे ज्यादा आपकी आबादी बढ़ी है वो बढ़ी है आपकी गौतम बुद्ध नगर की, ठीक है। ये है, आप ये दिख रहा है आपको, मैं लिख देता हूँ, 49.1% है ये, ठीक है। इधर में शायद ना दिख पा रहा हूँ, 49.1% आपकी गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है ये, ठीक है। 10 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ आपकी गौतम बुद्ध नगर की हुई है, ठीक है। और सबसे कम हुई है आपकी कानपुर नगर की, ठीक है। भैया कानपुर नगर वालों थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, आपकी बहुत कम है। लेकिन हाँ ये डाटा भैया पुराना है, ठीक है, ये डाटा पुराना है,
हो सकता है अभी नया डाटा है, उसमें पता चला कि कानपुर वाले सबसे आगे निकल गए, ठीक है। हाँ, तो इस डाटे को, लेकिन इस डाटा को हमें अभी तो इसी को याद करके चलना है, ठीक है। कानपुर का आपका 9.9 सबसे कम है डिकेडल, 10 साल में सबसे कम आबादी कहीं बढ़ी है तो वो है आपका कानपुर, और सबसे ज़्यादा अगर बढ़ी है तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब को देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी आबादी कितनी बढ़ी है। शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश जो है वो आपकी 0.6% है सर, टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी। इसको ना एक बार एक इसके अंदर एक डाटा याद रखिएगा, 0.57%, ये भी याद रखिएगा। ये एक्चुअली में क्या है, दोनों माने गए, ये अराउंड में 0.6% कर दिया है, लेकिन जो इसका एक्चुअल है ना वो 0.57% है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा 0.57% को, ठीक है। अगर ऑप्शन में एग्जैक्ट पूछ लिया ना, 0.6 ना दिया हो, तो वैसे तो आप अगर दिमाग लगा के मारेंगे ना तो 0.6 के आसपास वाला मार ही देंगे, लेकिन फिर भी 0.57 याद रख लीजिएगा। तो सबसे 0.6% पॉइंट मतलब 0.57 यूपी की टोटल पॉपुलेशन का इतना शेड्यूल ट्राइब है यूपी के अंदर। लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब हमारी यूपी के अंदर कौन सी है, वो है आपकी थारू ट्राइब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक मैं वीडियो बनाऊंगा, टॉपिक लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं ट्राइब्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आता है, गौंड ट्राइब है, थारू ट्राइब है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता है, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अभी देखा ही था हमने, सोनभद्र में थी, ऊपर देखा था। एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, और एससी एसटी की दोनों की पॉपुलेशन सबसे कम वो हमारी बागपत में थी, ठीक है। बागपत में एससी और एसटी की पॉपुलेशन सबसे कम है, ये मैं ऊपर दिखा देता हूँ, अभी आपने यहाँ पे देखा भी था जरा। एससी लिख रहा, डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट एससी पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट, ये डेल्ट हो गया है, ठीक है, हो जाता है थोड़ा, माफ करिए, लीस्ट है ये एल, ठीक है, एस लिस्ट, काट के ये लिख देता हूँ यार। लीस्ट एसटी पॉपुलेशन बागपत, और एससी की भी बागपत है, ठीक है। तो हो गया ये हमारा, ठीक है, जितना भी हमारा यूपी का सेंसस था, ठीक है, जो इसकी जनगणना थी पूरे यूपी में कहाँ कहाँ पर इनकी एससी की एसटी की पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया और यूपी के अंदर कंपेरिजन, किस जिले में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, सेक्स रेशो क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशो क्या है, वो मैंने आपको सारा चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, तो चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ क्या है ना, रटने वाली चीज़ें हैं, आपको भी पता होगा पूरा डाटा है इसके अंदर में, और इसके अंदर तो कुछ है नहीं। जितना भी डाटा था यूपी का वो मैंने सारा आपको बता दिया है, ठीक है। मैप में भी आपको दिखा दी हैं चीज़ें, मैप से भी क्लियर हो जाएंगी, और आई होप कि लेक्चर अच्छा ही लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो फिर अगले एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे यूपी जीके के हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा और जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आज तो उसकी वो भी आ गई है, क्या नाम है आपकी, कट ऑफ भी आ गई है लोअर पीसीएस की, ठीक है। ठीक ठाक गई है 67, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गई है, देख रहा था मैं ग्रुप वगैरह में, एक दो बच्चे तो बताओ यार पॉइंटों पर रह गए हैं, मतलब 67.4 समथिंग था, मतलब ये मतलब यही होता है यार, बैड लक, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बड़ा ही लिखा होगा उस भाई की ज़िंदगी में, बिल्कुल लिखा हो, मेहनत की है। वैसे हाँ, एक्चुअली उसका मैं वो देख रहा था ना, उसके 70 नंबर थे, लेकिन उसका वो नॉर्मलाइजेशन के चलते उसका 67.4 समथिंग हो गया, और यार उसमें उसको बाहर कर दिया यार, बड़ा दुख होगा उसको। यार कोई बात नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा, कुछ अच्छा हो, मैं तो कह रहा हूँ उसका अभी आर ओ निकल जाए यार उस इंसान का, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले एक लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।